तेज तर्राट जैन मुनि नीलेश जी हमारे साथ में हैं। नीलेश जी आमतौर पे बहुत कड़क शब्दों के लिए जाने जाते हैं। बड़ी अलग इमेज है जैन समाज में। जैन समाज के लोग आमतौर पे बहुत सज्जन सभ्य और साधारण स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन जो बहुत तेज तर्राट स्वभाव है नीलेश जी का। और नीलेश जी, आप इस समय पारला में हैं, उस मंदिर में हैं जिसके ऊपर एक प्रकार से आतंकी हमले जैसा कार्रवाई हुई है। लोगों को निकलने संभलने का मौका नहीं दिया गया। क्या प्रतिक्रिया पहली आपकी? ये तो किसी को मंदिर जो टूटा है तो किसी को संभलने की देरी नहीं लगने दी इनको। ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं है, तो मुझे पता है कि मंदिर टूटा है, परमात्मा का वापस बनना चाहिए। मंदिर टूटा है, वापस बनना चाहिए, ये तो हर आने जाने वाला नेता आश्वासन दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो। आपको नेताओं के बोलने पे यकीन है, विश्वास है कि जो आश्वासन देते हैं पूरा होगा? नेता तो अपने स्वार्थ के तो कौन से दल में किधर किधर घुस जाते वो पता नहीं। नेता पे तो भरोसा है ही नहीं है मेरे को। ये सब कारण है, नेताओं के कारण ही तो ये हुआ। नेता इसके अंदर मिले हुए हैं, जब जाके भी इतना बड़ा मुद्दा उठा है। पहले बात तो जैन समाज शांति प्रिय है, तो कोई मस्जिद होती है, बाबा साहब का कोई पुतला होता है ना, तो इनको बड़ा मालूम पड़ता है इनको। पर हम अभी तक जो रैली निकाली है शांति से निकाली। आमतौर पे आप अपनी स्पष्टवादिता के कारण जाने जाते हैं। आप किसी नेता से डरते नहीं हैं, कितना भी बड़ा तोप हो। इसमें किसी नेता का नाम आ रहा है, आप क्या वो नाम एक्सपोज करना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी नेताओं का नाम एक्सपोज नहीं करूंगा, पर धीरे धीरे समय आए तो वो भी करूंगा। अब कौन है क्या नहीं मुझे क्या पता है, पर ये बिना नेताओं के बिना हुआ नहीं। बिना एमएलए के बिना कॉर्पोरेटर नहीं चलता, कॉर्पोरेटर के बिना नगर पालिका नहीं चलती है। तो यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं वो पराग अलवानी है। पराग अलवानी के नामों की काफ़ी चर्चा है, उल्टी सुलटी चर्चा है। ऐसी कोई बात आपकी नज़र में, आपकी जानकारी में आई गुरु जी? और पराग लगाने के बाद लोग मुझे बोल रहे कोई अवेलेबल है, पर मैं कोशिश करूंगा और उसका पूरा डिटेल निकालूंगा। यदि वो होगा तो अगली बार कभी भी वो इलेक्शन में खड़ा देगा, जैन समाज उसको नहीं देगा। तो मुझे उसकी सबूत नहीं है कि वो मिला है, इसके अंदर मैं कैसे बोल सकता हूँ। गुरु जी बताइए कि जल्दबाजी हुई है, आप मानते हैं? कानून का उल्लंघन हुआ है, आप मानते हैं? हाँ, कानून का उल्लंघन तो भगवान का अपमान हुआ है। ये संविधान के खिलाफ हुआ है ये भी। जैन मुनि बहुत अपने अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और आशीर्वाद देता है, इनके मुंह से हमेशा आशीर्वाद निकलता है। लेकिन पहली बार गुरु जी आप थोड़े दुखी मन से कुछ आपने बोल दिया था। देखो, तो एक संत की आत्मा दुखती है, परमात्मा टूटे है ना। परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, वो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आपने जो बोला है वो हकीकत में हुआ है कि आपने कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको परिणाम देखने को मिलेगा 24 घंटे के अंदर। मिला है ना, उसका बाप ही मरा है ना पहले तो। उसका जिस दिन उसने उठाया ना, उसका बाप ही पहले मरा है। कब आपके मुंह से ये शब्द निकले और कितने घंटे में असर देखने को मिल गया? ये तो तुरंत जो इसके भगवान के साथ जिस चीज से गद्दारी की है वो 24 घंटे के अंदर उसको परिणाम मिल जाएगा, और मिल गया। और बहुत जनों को इसका चमत्कार मिलेगा, मेरा नहीं, परमात्मा का। आपको लगता है कि और लोगों पे भी इसका पनिशमेंट मिलना बाकी है अभी? मैं तो किसी को बद्दुआ तो नहीं दूंगा, जो इसके अंदर होगा उसको मिलेगा। जो होगा इसके अंदर जिम्मेदार होगा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। गुरु जी ने एक बात कही है, वो अभी खुल के उसको अभी नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम बता देते। जो एक वीडियो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। गुरु जी ने ये कहा था, दुखी मन से कहा था कि जो भी इस मंदिर की तोड़ कार्रवाई में शामिल होगा, जो जिम्मेदार होगा, उनको पनिशमेंट 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। 90 साल का आर के जो होटल के जो मालिक है, जिन्होंने एलिगेशन लगाया था, उनके पिताजी की उम्र 90 साल है, बिल्कुल स्वस्थ थे। 24 घंटे के पहले ही, महज कुछ घंटों के अंदर वो चलते फिरते इंसान जो 90 साल के थे, वो बगैर किसी तकलीफ में, बगैर किसी बीमारी के उनकी डेथ हो जाती है। और असिस्टेंट कमिश्नर इस वार्ड के हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होती है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इनका गुरु जी का ये भी कहना है कि और भी जो लोग जिम्मेदार होंगे उनको 24 घंटे के अंदर, हालांकि 24 घंटा साहब गुरु जी हो, आपको मुझे तो पता है, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, मेरे से परमात्मा के लिए आया हूँ। अब समय बताएगा, वक्त बताएगा, कल का कल बताएंगे, आज का आज मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु जी हमेशा अपने स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। नीलेश, उन्होंने जो कहा है लोगों ने अपनी आंखों से, कानों से सुना है, देखा भी है। जो कहा है महज कुछ घंटों के अंदर लोगों ने, मुंबईकरों ने वो चमत्कार देख लिया। गुरु जी, ये मंदिर यही बनना चाहिए, क्या होना है? देखो, 30 साल पुराना मंदिर तो यही बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? मेरे मरने को मिटने के लिए तैयार हूँ, मंदिर बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो मंदिर बना के रहूंगा, चाहे कितनी भी ताकत आ जाए, कितने भी पॉलिटिशियन ताकत है, मंदिर बना के रहूंगा। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन बोल रहे हैं कि मंदिर यहीं बनेगा और 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। सबका साथ है इसके अंदर,
देखो अब कौन साथ देता है कौन साथ नहीं देता, वक्त बताएगा। तो आपको किसी के साथ का इंतजार रहेगा साहब? नहीं एंड सब आगे किसी को साथ देने की जरूरत नहीं है। मेरा समाज इतना बड़ा है, कुछ कर सकता, मैं अकेला ही काफी हूँ इस चीज के लिए। मुझे किसी नेता की जरूरत नहीं है, परमात्मा की जरूरत है मुझे। परमात्मा की ताकत मेरे साथ है तो मैं करके रहूंगा। जल्दी जल्दी होगा और 100% होगा। 100% मतलब जल्दी ही मंदिर का काम शुरू होगा, 100% होगा। महावीर जी पे पूरा भरोसा है, जैन मुनि नरेश मुनि साहब पे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी मयंक जैन के साथ हितेंद्र पवार, जय हिंद 24 मुंबई।